यूपी के कानपुर जिले के बिकरू गांव में करीबन साल भर पहले 3 जुलाई की रात को यूपी पुलिस और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गैंग के बीच घंटों गोलियां चली थी। इस गोलीकांड में पुलिस ने 8 जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना के कुछ ही दिन बाद 9 जुलाई को विकास भी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। विकास के खात्मे के साथ ही बिकरू में आतंक और अत्याचार का भी अंत हो गया था। विकास दुबे की मौत के बाद उसके गाँव में 3 दशकों के बाद लोकतंत्र का उत्सव बना। लोगों ने दिल खोलकर पंचायत चुनाव में सहभागिता की। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांव के प्रधान ने पंचों की सहमति से 9 जुलाई को बैठक बुलाई है। पिछले साल 9 जुलाई को विकास के खात्मे के बाद बीते 1 साल में बिकरू में क्या बदलाव हुआ, पंचायत चुनाव के बाद लोगों ने मतदान में किस तरह हिस्सा लिया, यहाँ चुनी गई सरकार को लेकर लोगों का क्या कहना है। इसके साथ ही भास्कर ने भूमिगत होकर रह रहे फरियादी राहुल तिवारी को भी खोजा और उनसे बात की। बिकरू गाँव में सड़क के एक तरफ अधिकांशतः ब्राह्मणों के घर है तो वहीं दूसरी तरफ अन्य जातियां रहती है। हम दूसरी तरफ के हिस्से में पहुंचे तो 60 साल के विश्वनाथ मिले। विश्वनाथ ने बताया कि 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधान के चुनाव में 10 उम्मीदवार खड़े हुए थे, वरना विकास दुबे से के डर से कोई पर्चा भी नहीं भर सकता था। पहली बार वोट देकर हमने अपना प्रधान संजय कोरी को बनाया है। प्रधान ही नहीं, जिला जनपद के चुनाव में भी विकास दुबे की मर्जी से वोट पड़ते थे। विश्वनाथ याद करते हुए बताते हैं कि 1990 में विकास दुबे के परिवार से प्रधान बना था। 1995 में वो खुद प्रधान बना था। इसके बाद से लेकर उसके ही लोग प्रधान बनते गए। आखिरी बार अंजलि दुबे प्रधान थी, जो विकास के छोटे भाई की पत्नी है। विकास के एनकाउंटर के बाद उसे पद से हटा दिया गया। इस बार वार्ड क्रमांक 1 से सदस्य अमित कुमार बने हैं। अमित बताते हैं कि जब विकास था तो 1 महीने का राशन उसके गुर्गे खा जाते थे। 1 महीने राशन देता था और दूसरे महीने एक लड़का आकर अंगूठा लगवा कर ले जाता था। ऐसे ही मकान के 1.25 लाख में से केवल 40,000 देता था। 40,000 भी नगद ना देकर केवल बजरी ईंट सीमेंट देता था। इसी के साथ आपको बता दें कि मज़े केवल उसके मोहल्ले के लोग करते थे। उसके मरने के बाद से सुकून है। शिकायत करने की बात पर कहते हैं कि वो तो पुलिस वालों की भी पिटाई लगा देता था। अमित आरोप लगाते हैं कि अभी विकास के सब गुर्गे भले ही जेल में हो, लेकिन उसका रिश्तेदार अनुराग दुबे है जो पंचों की मीटिंग में नहीं आने देता है। इससे पंचायत की समिति ही नहीं बन पा रही है। अब वह नया विकास दुबे बनना चाहता है। अमित की बात का समर्थन करते हुए गांव के अजय कहते हैं, पहले विकास ही निर्णय करता था कि हमें कहाँ काम करना है। 1 साल से कोरोना के कारण भले ही काम कम मिला हो, लेकिन हम आज़ाद हैं। अब चाहे शहर जा सकते हैं और कचहरी में अपने काम करवाने जा सकते हैं, वरना विकास के घर से आगे हम कहीं नहीं जा सकते थे। विकास दुबे के पड़ोसियों के पास पहुंचे तो कुछ विकास दुबे के भूत होने का कहकर मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ मायूस बैठे थे। एनकाउंटर में मारे गए प्रभात की दादी देखते ही कहने लगी, मेरे नाती को मरवा कर भी सब्र नहीं हुआ, फिर आ गए हमें मारने। लोगों ने बताया कि ये लोग विकास के आदमी नहीं हैं, तब वो शांत हुई। विकास के पड़ोसी राजेश वाजपेयी बताते हैं कि विकास ने गांव का विनाश कर दिया था। इतने तो किसी गांव में नहीं मरे जितने यहाँ मर गए या जेल चले गए। 36 लड़के जेल में बंद है। कई के घर में तो खेत संभालने वाला मर्द ही नहीं बचा। पूरे साल में एक भी लड़के की शादी नहीं हो। जो बचे वो शहर भाग गए। तो वहीं आपको बता दें कि रामू श्यामू की मां राजलक्ष्मी बताती है कि उसके दोनों बेटे और देवर जेल में हैं। हेमराज राजपूत प्रधानी को लेकर कहते हैं कि मजाल क्या थी कि कोई विकास के फैसले में उंगली उठा दे। राज नारायण वर्मा और रमेश सिंह कहते हैं कि कुछ साल में बिकरू गांव खंडर बन जाएगा। जो मर गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जिंदा है वो ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। विकास के पड़ोसी भोलाराम जैसे कई लोग बताते हैं कि विकास की पत्नी तो गाँव आती ही नहीं। उसके बच्चे भी गाँव से दूर रहते हैं, लेकिन माँ बाप भी लखनऊ वाले घर चले गए हैं। MBBS कर रहा बेटा भी वापस विदेश चला गया। हत्याकांड के बाद से विकास के परिवार या नज़दीकी रिश्तेदारों में से कोई भी गांव नहीं आया है। विकास दुबे के खिलाफ जिस शिकायत पर पुलिस बिकरू पहुंची थी और विकास ने गोलियां चलाई, उसके शिकायतकर्ता राहुल तिवारी पिछले 1 साल से भूमिगत है। राहुल तिवारी का पता मालूम करते हुए हम जादेपुर गांव पहुंचे तो पता चला कि वो गांव में है ही नहीं। जानकारी लेने पर पता चला कि वो सुबह मिल सकते हैं। सुबह के समय पहुंचे तो राहुल तिवारी मिलने के लिए तैयार हुए। अभी भी उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। राहुल तिवारी को प्रशासन ने सुरक्षा देने के लिए एक जवान दिया है। इकलौता जवान घर पर ही रहे, इसलिए राहुल ने उस जवान को रहने खाने का इंतजाम अपने घर के कमरे में ही कर दिया है। एक जवान से 24 घंटे राहुल की सुरक्षा किस तरह हो पाती है। तो राहुल की पत्नी बोली कि इसलिए तो हम छुप कर रहते हैं, ना किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, ना ही रिश्तेदारी में। कहते हैं कि जब सुरक्षा बढ़ाने की बात करता हूँ तब पुलिस के लोग कहते हैं कि 4 पहिया खरीद लोगे तो सुरक्षा बढ़ जाएगी।